बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हर घर के अंदर कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जिनकी आदतें हमें भाती नहीं है ना। जिनकी आदतें नारायण होती हैं, जिनकी संगति भी नारायण होती है। वो क्या होता है कि वो कर्मों का ही सारा दोष होता है। मान लो किसी के पति ड्रिंक करके तंग करते हैं, या किसी की जो पत्नी है उसका आचरण शुद्ध नहीं है, उसके कारण कोई उसके पति दुखी हैं, जब बच्चे दुखी हैं, हर किसी न किसी के इसी प्रकार की कोई अगर परिस्थिति बनी हुई है, तो आपसे ये निवेदन है कि उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, जैसे आप एक डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेके जाते हो, जब हम खुद ही जाते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें दवाई देता है ना। वो हमें ठीक करने की कोशिश करता है हर प्रकार से, चाहे वो टैबलेट दे, अगर इंजेक्शन की ज़रूरत हो तो इंजेक्शन भी लगाता है ना। तो अगर बीमारी बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है तो ऑपरेशन की नौबत आती है तो ऑपरेशन भी कर देता है ताकि ये बंदा ठीक हो जाए। ऐसा होता है ना। ऐसे ही जिनके कर्म बहुत भारी होते हैं, अब उनको ठीक होने में समय तो लगेगा ना, क्योंकि कर्म ऐसे नष्ट नहीं होते हैं, वो नाम के जाप से ही नष्ट होते हैं। अब वो जो सदस्य है, आपसे हमारा निवेदन है कि चाहे वो आपके पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, बेटा है, बेटी, कोई भी है, किसी को भी ऐसी कोई आदत है, उसकी चर्चा मत करें। देखो, एक तरफ तो हम साधना कर रहे हैं उनके लिए, एक तरफ हम नाम जाप कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब किसी का फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आता है किसी का भी, तो हम उनके बारे में उन चर्चा करनी शुरू कर देते। कोई छेड़े सही ज़रा सा कि आपके पति कैसे हैं, आपकी सास कैसी है, बस वहाँ पर हम शुरू हो जाएंगे, और A to Z जब तक बात होगी तब तक उनकी चर्चा चलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको बता दी सारी बात, चर्चा शुरू हो गई, तो हमारी साधना क्या प्रफुल्लित होगी? नहीं होगी। और उसके बाद किसी और का फ़ोन आया, उसको भी, अपनी फ्रेंड्स का आया, उसको भी, यानी पता नहीं कितने लोगों से हम उनकी चर्चा करते हैं। अब क्या हुआ, अब देखो, जिन लोगों से हमने उनकी चर्चा की, नेगेटिव बातें की ना, और उन लोगों के मन में भी उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावना उत्पन्न हुई ना, वो उसके बारे में पॉजिटिव थोड़ी सोचेंगे, और वो आगे और लोगों को भी बताएंगे। अगर किसी फ्रेंड से बात की, किसी के पेट में बातें नहीं पचती हैं, ये याद रखना, तो वो आगे बताएगा कि देखो उसके पति ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं। जिसके बारे में भी आप चर्चा करोगे, उसकी सासू माँ ऐसी है, जिसके बारे में भी वो आगे ज़रूर बताएगा। अब क्या हुआ, वो बंदा तो बेचारा पहले ही कर्मों का मारा हुआ है। ठीक है, उसके कर्म ऐसे हैं कि उसकी वजह से उसको ये आदतें हैं। ठीक है, उसको छुटकारा दिलाने की बजाय हमने इतनी नेगेटिविटी से भर दिया उसको कि जितने लोगों से बात की, उसके बारे में चर्चा की गलत, और उन्होंने आगे की, वो फैलती 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 नेगेटिविटी इतनी फैल गई कि ब्रह्मांड में जाती हैं ये सब नेगेटिव, जो भी हम शब्द बोलते हैं कि उसका पति ऐसा है, वो कहेगी उसका पति ऐसा है, वो कहेगी उसका पति, वो सब ब्रह्मांड में गया। आपकी साधना क्या काम आएगी बताओ? तो वो सारी नेगेटिव तरंगे इकट्ठी होके उस व्यक्ति को घेर लेती हैं, फिर वो नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि नकारात्मकता से घिर जाता है बेचारा। उसको ठीक तो कर नहीं पा रहे, एक तरफ साधना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसी नेगेटिविटी से घिरता है कि वो जब नेगेटिव तरंगे वापस आती हैं तो पूरा घर चपेट में आ जाता है, पूरा घर, और पूरे घर का जो वातावरण होता है ना, वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है, और उसका असर, इस नेगेटिविटी का असर, इन नेगेटिव तरंगों का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, कारोबार पर पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, उनके भविष्य के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव तरंगे हैं, प्रभाव तो दिखाएंगी, और हमने ही फैलाई हैं, और उसका मुआवजा भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब उस बेचारे का क्या दोष, उसको ठीक करने की बजाय हमने और ज़्यादा ख़राब कर दिया। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं
कि नाम जाप करो, उसके खाते में डालो, लेकिन विचार वाणी व्यवहार की साधना भी करो साथ में, तभी नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, नहीं तो अलोप हो जाएगा। वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वहीं पर अलोप हो जाएगा जब हमने बुराई करनी शुरू कर दी। ठीक है। अब जिन जिन से आपकी बात होती है, किसी की आदतें ठीक नहीं है तो किसी का फ़ोन आता है, तो आपने क्या बोलना है कि आप इनके लिए प्रार्थना करो, बहुत अच्छे हैं, और प्रार्थना करो और भी अच्छे हों, कि लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा से लबालब भरे हुए हैं, ध्यान रखते हैं, आदतें अच्छी हैं। जब उनकी आप प्रशंसा करनी शुरू कर दोगे तो सामने वाला जो है वो भी अगर किसी से बात करेगा तो वो कहेगा हाँ उसके पति बहुत अच्छे हैं, भले वो नहीं है लेकिन क्या फैला रहे हैं हम, पॉजिटिविटी। ठीक है, उनको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सब बातें जब ब्रह्मांड में जाती हैं तो वो वैसी ऊर्जा लेके, पॉजिटिव ऊर्जा लेके उस व्यक्ति के पास आती हैं, तो वो व्यक्ति जो है फिर वो अच्छा कार्य करना शुरू करता है, उसकी आदतें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ ही हम उसके खाते में नाम जाप भी डालते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी के पति ड्रिंक करते हैं तो आप ये प्रार्थना करो कि दादा गुरुदेव मेरे पति आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं, सात्विक खा रहे हैं, सात्विक पी रहे हैं। और मान लो किसी को क्रोध आता है तो लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा से भरे हुए हैं और हमारे साथ वो लव रिस्पेक्ट फेथ केयर से भरा हुआ व्यवहार ही करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद है। इस प्रकार से प्रार्थना करके उनके खाते में नाम जाप डालो, तब तो प्रार्थनाएं होती हैं प्रफुल्लित। साथ में अगर बुराई करोगे ना, फिर प्रार्थना कभी प्रफुल्लित नहीं होगी, ये याद रखना। अब जिन बच्चियों की शादियों में विलम्ब हो रहा है, अब वो एक बार साथ में तो साधना कर रहे हैं लेकिन साथ में ये चर्चा भी कर रहे हैं, हम तो इतनी साधना कर रहे हैं, बात तो बन नहीं रही है, कहीं भी बात नहीं हो रही है, बड़े परेशान हैं। तो साथ साथ ये शब्द जो बोलते हो ना, ये भी ब्रह्मांड में जाते हैं। तो ब्रह्मांड की ओर से क्या आएगा, परेशान हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। साधना तो एक बार करते हैं और दिन में पता नहीं कितनी बार कितने लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। तो बस वही ऊर्जा वापस आती है। इसलिए जो भी साधक साधना करते हैं वो अपनी वाणी को संयम में रखते हैं और सही शब्दों का सदुपयोग करते हैं, अच्छे सुंदर सकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जो है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इन सब चीज़ों के, अगर हम सही चलते हैं तो इस प्रकार अपनों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, साथ में नाम जाप करते हो, तो उनकी बुराई मत करो, उनकी चर्चा मत करो। आप देखो बड़ी जल्दी कृपा होती है दादा गुरुदेव की। अच्छा एक बात सुन, हम तो बुराई कितनी करते हैं और अपने लिए क्या मांगते हैं। जब हम श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाते हैं या भगवान के नज़दीक जाते हैं, हमने भी पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए होते हैं, पता है, लेकिन उन्होंने कभी हमें जतलाया तो नहीं ना। वो हमारी बुराई तो नहीं करते, किसी के आगे नहीं करते ना। अगर वो हमारे कर्मों को देखें तो हम उनके समक्ष खड़े नहीं हो सकते, हम खड़े होने के काबिल नहीं हैं। हमने भी ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं, लेकिन वो पर्दा डालते हैं ना, फिर भी कि सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, और समझाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि नाम जपा करो, अच्छे कर्म किया करो, नियम पूरे किया करो, भजन सिमरन किया करो, यही समझाते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने सदस्यों के मुंह के ऊपर बातें मारते हैं, ताने मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। कभी भगवान हमें ऐसे करते हैं? बताओ, कितनी बार हम दर्शन करने जाते हैं, कभी श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार हमें टॉर्चर किया? हमारा कितना वो ध्यान रखते हैं, कितना हमसे प्रेम करते हैं, हम वहाँ से क्या लेके आते हैं, फिर क्या शिक्षा लेके आते हैं? हम घर आकर अगर ऐसा व्यवहार करें अपनों के साथ, तो हमने क्या शिक्षा ली अपने प्रभु से? शिक्षा तो नहीं लेके आए, फिर जो लिया वहीं पर छोड़ आए। तो इसलिए हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, लेकिन हम तभी अपना रोल सही तरह से अदा कर पाएंगे
अगर हम उनके प्रति क्या होंगे, सकारात्मक होंगे अपनों के प्रति। प्रार्थना करो, प्रभु दया करो, इनका जो भी कर्म है आप इनको बख्श दीजिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए, प्रभु कृपा कीजिए। ये भी आपके जन हैं। अपने लिए तो हम अपराध के लिए कहेंगे कि हमें दंड मिले, रोज़ माफ़ी मांगते हैं ना कि प्रभु हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हमें क्षमा कर देना, और दूसरों के लिए हम दंड मांगे तो क्या हमें क्षमा मिलेगी? दूसरों के लिए भी क्षमा याचना करो कि प्रभु इनको भी क्षमा कर देना, इनका भी कोई भी ऐसा कर्म है उनको बख्श देना और इनको सद्बुद्धि प्रदान करना, ताकि ये भी आपका भजन सिमरन करें। प्रभु दया करो इनके ऊपर, फिर नाम जप उनके खाते में डालो तो देखो कितनी कृपा मिलती है। लेकिन उनकी बुराई मत करो कभी भी। अपने वो भी जो है भगवान के जन हैं, वो भी उनके हृदय के अंदर भी प्रभु का वास है। अगर हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं ना, प्रभु से दया दृष्टि चाहते, तो उनके लिए भी दया दृष्टि मांगे। अगर उनके साथ हम प्रेम रखते हैं तो प्रभु का स्वरूप समझते हैं, तो इसलिए देखो फिर किस प्रकार से सबके कार्य संपन्न करते हैं मेरे दादा गुरुदेव। और दूसरा, आप सब लोगों के लिए आनंद जोड़ी ग्रुप दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से खोला गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक हमने शेयर किया है। तो इसके अंदर आप ज्वाइन होकर, इसके अंदर हर रोज़ प्रार्थना होगी। जिन बच्चे बच्चियों की शादियों में विलम्ब हो रहा है उनके लिए दोपहर को भी हो रहा है, श्री रामायण जी का पाठ हो रहा है। जिनमें भी विलम्ब हो रहा है वो संकल्प लेकर उनके निमित्त करते हैं, तो बड़ी कृपा मिल रही है। करो भाई, बच्चों के भी कोई ऐसे कर्म होते हैं जो विलम्ब हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, उनके भी खाते में नाम जप डालना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो 2:30 से 3:30 श्री रामायण जी का पाठ होता है, जो अपने बच्चों के खाते में डाल रहे हैं कि इनका कोई भी ऐसा कर्म है, प्रभु कृपा करें और बच्चों को मनचाहा घर परिवार, मनचाहा जीवन साथी मिल गया, आपका असीम धन्यवाद। ऐसे प्रार्थना करके नाम जप डालो उनके खाते में। दादा गुरु महाराज जी आप सबका मंगल करें, सबको खुश रखें। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।